अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपकी दरसी किताब के 3 असबाक मुकम्मल कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 4। तो बताइए बच्चों, आज हम किस मौजू के बारे में पढ़ेंगे? शाबाश। आज के हमारे सबक का नाम है यारे गार। यारे गार। तो सबसे पहले आप तमाम अपनी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 20 को खोलिए। बच्चों, क्या आप जानते हैं सहाबा किसे कहते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को सहाबा कहते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को सहाबा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा ने ही इस्लाम को सारी दुनिया में फैलाया। यानी जब हुजूर पाक इस दुनिया से चल बसे तो किसने इस्लाम को फैलाया? शाबाश, सहाबा ने, यानी उनके साथियों ने। इन सहाबा में एक सहाबी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा भी थे। यानी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साथी थे जो मर्दों में सबसे पहले ईमान लाए। मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले कौन थे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साथी थे। कौन? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ठीक है, सबसे पहले मर्दों में ईमान लाने वाले हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थे। मुसलमान होने से पहले भी आप बड़े सच्चे थे। कौन? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत ही बड़े सच्चे थे। लोगों के साथ अच्छा सलूक करते, भूखों को खाना खिलाते और कमज़ोरों की मदद किया करते थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। मक्के के तमाम लोग आप रज़ी अल्लाह तआला की इज़्ज़त करते थे। ईमान लाने के बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी तमाम क़ुव्वत, जान और माल को अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क़ुर्बान कर दिया। यानी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ईमान लाने से पहले, यानी मुसलमान बनने से पहले भी लोगों के साथ बहुत अच्छा सलूक करते थे, भूखों को खाना खिलाते थे, कमज़ोरों की मदद किया करते थे। इसीलिए मक्के के लोग अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त करते थे। लेकिन ईमान लाने के बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपना सब कुछ, अपनी क़ुव्वत, जान, माल किसकी राह में क़ुर्बान कर दी? शाबाश, अल्लाह और उसके रसूल के लिए क़ुर्बान कर दी। किसने? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। मक्के वालों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताया और परेशान किया। मक्के के लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताते थे, बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। वो लोग नऊज़ बिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़त्ल करना चाहते थे, यानी मार देना चाहते थे। कौन? मक्के के लोग हुजूर का क़त्ल करना चाहते थे। उस वक्त अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म दिया। जब मक्के के लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा सताने लगे थे, बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे थे, उस वक्त अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करने का हुक्म दिया। बच्चों, क्या आप जानते हैं हिजरत किसे कहते हैं? हिजरत यानी अपने दीन और जान और माल की हिफाजत के लिए अपने वतन को छोड़कर दूसरी जगह चले जाने को हिजरत कहते हैं। हिजरत यानी अपने दीन और जान और माल की हिफाजत के लिए अपने वतन को छोड़कर दूसरी जगह चले जाने को हिजरत कहते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान और दीन बचाने के लिए हुजूर को क्या हुक्म दिया? हिजरत करने का हुक्म दिया। ठीक है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से अपने शहर मक्का को छोड़कर मदीना जाने का इरादा किया। वो कहाँ रहते थे पहले? मक्का में, लेकिन अब वो कहाँ जाने लगे? मदीना। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा कर लिया कि अब वो मक्का छोड़कर मदीना जाएंगे। उस वक्त मदीने का नाम क्या था? यसरब।
पहले मदीने का नाम था यसरब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सफ़ा नंबर 21 पर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को साथ लेकर मदीने की तरफ चल पड़े। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए जा रहे थे तो अपने साथी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी अपने साथ लेकर गए। कहाँ? मदीने की तरफ। चलते चलते जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक ज़ख्मी हो गए तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर गारे सूर तक पहुंचाया। जब वो लोग मदीने की तरफ जा रहे थे तो चलते चलते हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक ज़ख्मी हो गए तो उनके साथी अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर कहाँ पहुँचाया? गारे सूर तक पहुँचाया। गार में पहले हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दाखिल हुए। क्यों? ताकि उसको साफ करे। गार के अंदर सांपों के बिल भी थे, इसीलिए सब में पहले कौन दाखिल हुए? हज़रत अबू बकर। हज़रत अबू बकर ने अपनी चादर फाड़कर इन बिलों को बंद कर दिया। जब वो गार के अंदर गए तो उन्हें सांपों के बिल नज़र आए, इसलिए उन्होंने अपनी चादर फाड़कर उन सांपों के बिलों पर लगा दिया चादर को और बिलों को बंद कर दिया। फिर भी एक सुराख बाकी रह गया। वो चादर लगाने के बाद भी एक सुराख बाकी रह गया था। इस पर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपना पाँव रख दिया। क्यों? ताकि कोई सांप ना निकल कर अपने नबी को नुकसान ना पहुंचा सके। इसीलिए हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या किया? उस सुराख पर पैर रख दिया। उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में दाखिल हुए और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की गोद में सर रखकर सो गए। जब गार में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की गोद में सर रखकर सो गए। जिस सुराख पर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पाँव रखा था उसमें एक सांप था, यानी उस सुराख में एक सांप था। वो सांप हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बार बार डस रहा था। जिस सुराख पर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का पैर था उस सुराख में एक सांप था जो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बार बार डस रहा था। इसके बावजूद भी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जगाया। वो सांप बार बार हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पैर पर डस रहा था, काट रहा था, फिर भी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जगाया। आखिरकार दर्द की वजह से हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आंसू निकल पड़े। जब बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा तो उनके आंसू निकल गए। किसके? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के। तब आंसू का एक ख़तरा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर गिरा। जब आंसू निकल आए तो आंसू का एक ख़तरा हुजूर के सर पर, हुजूर के चेहरे मुबारक पर गिरा। इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग गए और रोने की वजह पूछी। जैसे ही आंसू गिरा चेहरे मुबारक पर तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग गए और रोने की वजह पूछी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सारी बात बताई। जब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी बात बताई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक सांप के डसने के मुकाम पर लगाया। जिस पैर पर, जहाँ पर हज़रत अबू बकर को सांप ने काटा था, वहाँ पर हुजूर ने अपना लुआब मुबारक लगाया, जिससे इन्हें फ़ौरन आराम मिल गया। मदीना पहुँचने तक हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर तरह खिदमत की। मक्के से मदीने तक का जितना भी सफ़र रहा उसमें हुजूर की जितनी मदद हो सकी, उसने खिदमत हो सकी, हज़रत अबू बकर
रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने की। चलिए आगे बढ़ते हैं सफ़ा नंबर 22 पर। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुसलमानों के खलीफा यानी पैगंबर के क़ाइम मुक़ाम बन गए। हुजूर की वफ़ात के बाद खलीफा का दर्जा किसे दिया गया? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को। खिलाफत के दौरान मोहल्ले की बच्चियां अपनी बकरियां हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास लाती। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इन बकरियों का दूध निकालकर उन बच्चियों को देते। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा बच्चों से इस कदर मोहब्बत करते थे कि जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा यानी अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मोहल्ले में निकलते तो बच्चे उन्हें बाबा बाबा कहकर दौड़ते यानी उनकी तरफ भागकर आते थे और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से लिपट जाते। यानी अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, इसीलिए जब भी वो मोहल्ले में निकलते तो बच्चे उन्हें बाबा बाबा कहकर उनकी तरफ भाग कर आते और उन्हें गले लगा लेते थे, उनसे लिपट जाते थे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अमीर बनने के बावजूद यानी खलीफा बनने के बावजूद भी अपना सब काम अपने हाथ से करते थे। कौन? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सारी ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत यानी फर्माबरदारी में गुजारी, क्योंकि वो एक सच्चे साथी थे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा ने 63 साल की उम्र में इंतकाल फरमाया यानी वो इस दुनिया से चल बसे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की दाएं जानिब दफन किए गए। यानी उन्हें कहाँ दफन किया गया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के दाएं जानिब भी उनको दफन किया गया। अल्लाह ताला हम सबको भी ईमान का जज्बा अता फरमाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, सुन्नतों को क़ायम करने वाला बनाए और इस्लाम को फैलाने की तौफीक दे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस लेसन का एक्सप्लेनेशन पार्ट ख़त्म कर दिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी पार्ट यानी मश्क की तरफ। तो आइए सबसे पहले है सफ़ा नंबर 22 पर मश्क़ें। आओ पढ़ें और समझें। आओ पढ़ें और समझें। सबसे पहला है अल्फाज व माने। सबसे पहला है अल्फाज व माने। यहाँ कुछ मुश्किल अल्फाज और उनके माने दिए गए हैं, गौर से देखिए। सबसे पहला है बिल। बिल यानी सुराख। बिल यानी सुराख। नंबर 2 डसना। डसना यानी काटना। डसना। डसना यानी काटना। नंबर 3 लुआब। लुआब यानी थूक। लुआब यानी थूक। नंबर 4 खलीफा। खलीफा यानी पैगंबर के क़ाइम मुक़ाम। पैगंबर के क़ाइम मुक़ाम। और नंबर 5 है इताअत। इताअत यानी फर्मा बरदारी या कहना मानना। इताअत के माने हैं फर्मा बरदारी या कहना मानना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सफ़ा नंबर 23 पर। आओ पढ़ें और लिखें। दूसरा है तहरीरी सवालात। दूसरा है तहरीरी सवालात। यहाँ कुछ सवालात दिए गए हैं जिनके जवाबात आपको देना होगा। सबसे पहला सवाल है सहाबा किसे कहते हैं? बताइए बच्चों, सहाबा किसे कहते हैं? शाबाश। जवाब लिखिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को सहाबा कहते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को सहाबा कहते हैं। दूसरा सवाल है मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले कौन हैं? शाबाश, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो जवाब लिखिए। मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा है। मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले
अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा है। ठीक है। तीसरा सवाल है, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस गार तक पहुंचाया? वेरी गुड, गारे सूर। तो जवाब लिखिए, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे सूर तक पहुंचाया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे सूर तक पहुंचाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल है, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने चादर फाड़कर क्या किया? शाबाश, सांप के बिलों को बंद किया। तो जवाब लिखिए, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी चादर फाड़कर बिलों को बंद कर दिया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी चादर फाड़कर बिलों को बंद कर दिया। सवाल नंबर 5 है, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सारी ज़िंदगी किसकी इताअत में गुजारी? शाबाश, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में गुजारी, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में गुजारी। तो लिखिए, जवाब लिखिए, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सारी ज़िंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में गुजारी। आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने सारी ज़िंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में गुजारी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आओ गौर करें और सीखें। इस्म को अलहदा कीजिए। यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिया गया है। इन बॉक्स में चंद अल्फाज दिए गए हैं। इनमें से आपको इस्म को पहचानकर अलग से लिखना होगा। तो देखिए, पहला है वो। क्या वो इस्म है? बच्चों, आप तो जानते हैं ना इस्म किसे कहते हैं। इस्म यानी किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम इस्म कहते हैं। वो कोई इस्म नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये किसी शख्स का नाम है, तो ये इस्म हो सकता है या नहीं? शाबाश, ये इस्म है। तो लिखिए, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आगे बढ़ते हैं। आप, यानी ये किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम नहीं है। सहाबी, हाँ, सहाबी हम किसको बुलाते हैं? हुजूर के साथियों को, यानी किसी शख्स को। सहाबी यानी एक शख्स है। तो सहाबी क्या है? इस्म, सहाबी। लिखिए, सहाबी, सहाबी। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने, क्या ये इस्म है? नहीं। मदीना, हाँ, ये एक शहर का नाम है, तो ये इस्म है, इसीलिए इसको लिखिए मदीना, मदीना। इस, ये कोई इस्म नहीं है, ठीक है। गारे सूर, ये एक गार का नाम है, तो ये एक इस्म है, ठीक है। तो लिखिए गारे सूर, गारे सूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मक्का, शाबाश, मक्का एक शहर का नाम है, तो ये इस्म है, मक्का। हमारे, ये कोई इस्म नहीं है। साम, हाँ, ये एक इस्म है, तो लिखिए साम। उन, ये कोई इस्म नहीं है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने पहली, दूसरी और तीसरी बीट मुकम्मल कर ली है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आओ पढ़ें और लिखें। खाली जगहों को मुनासिब हर्फ लिखकर पुर करें। खाली जगहों को मुनासिब हर्फ लिखकर पुर करें। तो पहला है मुसलमान। मुसलमान किन किन हर्फ को जोड़कर बना है? मीम। उसके बाद यहाँ पर एक आपको खाली खाना दिया गया है, इसमें आपको लिखना है, वेरी गुड, सीन। उसके बाद है लाम।
लाम के बाद आता है शाबाश मीम। मीम किससे जुड़ा हुआ है? अलिफ। नून मुसलमान। मीम सीन लाम मीम अलिफ नून मुसलमान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परेशान। परेशान। परेशान किन हरफों से जुड़कर बना हुआ है? फर्स्ट आता है पे। लिखिए पे, रे, ये, शीन, अलिफ, नून। परेशान। पे, रे, ये, शीन, अलिफ, नून। परेशान। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सफ़ा नंबर 24 पर। ईमान। ईमान। अलिफ, ई, मीम, अलिफ, नून। ईमान। अलिफ, ई, मीम, अलिफ, नून। ईमान। खिलाफत। खे, लाम, अलिफ, फे, ते। खिलाफत। खे, लाम, अलिफ, फे, ते। खिलाफत। चलिए आगे बढ़ते हैं। इताअत। इताअत। अलिफ, तोए, अलिफ, आइन, ते। इताअत। अलिफ, तोए, अलिफ, आइन, ते। इताअत। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आओ गौर करें और सीखें। यहाँ पर आपको 5वीं विधि दी गई है, मुनासिब जोड़ मिलाइए। यहाँ आपको एक ऑलरेडी कर दिया गया है, जैसे कि पहले खलीफा कौन थे? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। शाबाश। दूसरा है सहाबा। सहाबा किसे कहते हैं बच्चों? शाबाश, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी। जोड़ मिलाइए सहाबा से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी। नेक्स्ट है गार। गारे, वेरी गुड। सूर। गारे सूर। तो जोड़ मिलाइए गार से सूर को, गारे सूर। उसके बाद है चौथा सांप। सांप कहाँ रहता है? वेरी गुड, बिल में। सांप, बिल। सांप और बिल को जोड़िए। हिजरत, यानी हिजरत के माने क्या है बच्चों? अपने दीन और जान और माल की हिफाजत के लिए अपने वतन को छोड़कर दूसरी जगह चले जाने को हिजरत कहते हैं। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए थे? वेरी गुड, मक्के से मदीना। तो जोड़िए हिजरत से मक्के से मदीना। हिजरत यानी मक्के से मदीना। कौन गए थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क़वाइद यानी ग्रामर। ज़िद अल्फाज यानी अपोजिट्स। क्या आप जानते हैं ज़िद अल्फाज किसे कहते हैं? अपोजिट वर्ड किसे कहते हैं? वेरी गुड, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको तस्वीरें दी गई है, देखकर आप पढ़ सकते हैं। हाथी बड़ा है या छोटा है? बड़ा। और खरगोश छोटा। बड़ा, छोटा। और यहाँ पर देखिए कौवा। कौवा का रंग कैसा होता है? शाबाश, काला। और बतख का सफ़ेद। काला, सफ़ेद। ये एक दूसरे की ज़िद है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सफ़ा नंबर 25 पर। दी गई दोनों तस्वीरों में एक दूसरे से मुख्तलिफ है, इस आपसी इख्तिलाफ को ज़िद कहते हैं। यानी यहाँ पर 2 तस्वीरें आपको बताई गई है, बड़ा, छोटा, काला, सफ़ेद। ये क्या है? एक दूसरे से बहुत ही मुख्तलिफ है, इख्तिलाफ है। तो इसको हम कह सकते हैं ज़िद। जैसे कि बड़ा, छोटा, काला, सफ़ेद। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मश्क नंबर 1। इन तस्वीरों को देखते हुए मुनासिब ज़िद चुनकर लिखिए। यानी हमें इन अल्फाज की ज़िद लिखना होगा। मिसाल के तौर पर ऊपर, नीचे। ऊपर, नीचे। सही, गलत। सही का अपोजिट क्या होता है ज़िद अल्फाज? गलत। लिखिए गलत। गैन लाम तो गलत। सही, गलत।
का जिद क्या हो सकता है? अपोजिट। वेरी गुड, रोना। रे व नून अलीफ, रोना। हंसना, रोना। अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। बे अलीफ, हे रे, बाहर। सर्द, गर्म, सर्द, गर्म। गाफ रे मीम, गर्म, सर्द, गर्म। दूर, पास, दूर, पास। वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आज के सेशन में हमने हमारा ये सबक मुकम्मल कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप अपना होमवर्क, घर का काम वक्त पर मुकम्मल कर लेंगे। मुश्किल अल्फाज की मश्क कीजिए और ज़िद अल्फाज, खाली जगहों को पुर कीजिए, जोड़ मिलाइए, इन सब की अच्छे से मश्क कीजिए। सवाल जवाब को याद करिए। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ, एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।